देखेंगे क्लास का नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 10। और इससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि यहाँ तक बिजनेसमैन तक देख लिए थे कि वो लोग मैंने इसमें किस तरीके से, फिर उसका रोल क्या था, वो क्यों बात में हट गए, क्या उनका इंटरेस्ट था। तो एक अब जो बचा था कि अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स जो थे वीमेन, यानी औरत लोग जो भाग ली थी उसका क्या इम्पोर्टेंस रोल था। क्योंकि अगर आप शुरू में देखें, गांधी जी जहाँ साबरमती से किसी जगह गए, चाहे वो डांडी तक गए, तो जहाँ जहाँ रुके वहाँ पर जो लेडीज़ थी, महिला थी, वो बढ़ चढ़ कर भाग ली, उनके स्पीच सुनने पहुँचे। तो वहाँ पर क्या हुआ था आगे, तो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था 3 नंबर में कि इतना था, इसको जस्टिफाई करना था, यहाँ तक लिखा हुआ था। तो यहाँ पर अनदर नहीं लिखे, इंपॉर्टेंट फीचर्स से लेकर वीमेन तक लिखा हुआ था। तो इसमें लिखना, यहाँ से पॉइंट उसको देना है कि ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वीमेन केम आउट देयर होम्स टू लिसन टू हिम। यानी हजारों महिला, अभी किस तरह की महिला, जो पढ़ी लिखी महिला है, क्योंकि आप सोच लीजिए उस समय 1930 में किस तरह का समाज था कि औरत घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो जो महिला बाहर आई तो बड़े बड़े फैमिली के थे, जो पढ़े लिखे थे वो लोग बाहर आई, क्योंकि जो छोटे फैमिली के थे उनको घर से निकलना मना था। उस समय का समाज सोच लीजिए किस तरह का था। सो दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च। वो लोग कहाँ का भाग रहे महिला, तो आंदोलन करने में, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, नमक बनाने में, एंड पिकेटेड होगा, एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड शॉप। पिकेटेड हम बोले थे कि लूट लेना भी होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं दिया हुआ कि वो रोक देना, कि जो उसका इंट्रांस प्लेस था जहाँ कपड़ा का दुकान था या फिर शराब की दुकान थे, तो वहाँ लोगों को इंट्रांस रोक देता था, ब्लॉक कर देता था कि वो जा नहीं पाता। मैनी वेंट टू जेल, बहुत लोग जेल भी गए महिला लोग। इन अर्बन एरिया, अगर शहरों में देखेंगे, दीज इवन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली। हम पहले बताएं कि जो लो कास्ट के थे, मिडिल क्लास के फैमिली थे, तो लोग सामाजिक जो इतना बाउंडेशन था उसमें 1930 में, कि आज के समय में बहुत सारे महिला को जैसे अलाउ नहीं होता है कि वो बिना परमिशन का, बिना बोले पेरेंट्स को चल जाए, तो इस तरह से। तो इन रूरल एरिया दे कैम फ्रॉम रिच, अगर रूरल एरिया में देखेंगे तो दे कैम फ्रॉम रिच पीजेंट, गांव में देखेंगे वो लोग आए थे। तो मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन। गांधी जी के कॉल पर, गांधी जी के बुलावा पर वो बाहर आ गए कि देश की सेवा करना, एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द वीमेन। यस, दिस येट पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ पोजिशन वुमेन। यानी यहाँ पर लिखा है कि इसका मतलब ये नहीं कि औरत का जो पोजीशन था वो पलट चुका था। इवन गांधी जी भी जो थे वो इतना उस समय 93 मैंने कि इनसिक्योरिटी मैंने कि महिला लोगों के प्रति, गांधी जी खुद बोले कि जो औरत का जो मेन काम है मदर्स होना, अच्छी माँ होना और अच्छी पत्नी होना। तो यहाँ पर यानी देख रहे हैं कि रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ पोजिशन वीमेन वाज विजुलाइज, ऐसा नहीं था। गांधी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ एंड बी ए गुड मदर्स एंड गुड वाइफ, कि औरत का एक काम, एक अच्छा माता, एक अच्छा पत्नी होना चाहिए। सो एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक कांग्रेस में रिलिकेंट मैंने इसको इस तरह से अनुच्छित का ध्यान नहीं दिया था कि औरत को किसी तरह का पोजीशन मिले विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो निकल नहीं पाएंगे। अगर पोजीशन देंगे तो समाज का इतना बाउंडेशन था कि आ नहीं पाएंगे। तो इसका काम था, इट वॉज कीन ओनली देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, यानी एक प्रेजेंस था। यानी हम लोग अभी तक देखें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो लोग भाग लिए थे, तो लोग क्यों फिर छोड़ के चले गए, क्यों फिर उसको दूर हट गए। अब देख रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या क्या लिमिट था, कौन कौन भाग नहीं लिए। बहुत सारे ऐसे नहीं थे कि जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम, हिंदू सब बढ़ चढ़ कर भाग लिए, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो एक जाति था, मैंने जिसको मैंने कि नीच जाति थे, उसमें कहा जाता था भांगी साहब, जो बाथरूम साफ करने वाले हैं, या धोबी साहब, वो लोगों को नहीं किया जाता, उनको नीचा माना जाता, तो उसको अनटैलेंटेड, तो वो लोग भी भाग नहीं लिए थे। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी समाज का हर भाग नहीं था। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल, एक ऐसा ग्रुप था कि जो छूट। अब सोच लीजिए, कांग्रेस का मजबूरी था कि अगर वो ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं करता है, अगर उसको सपोर्ट करता है मैंने जो नीचे या मिडिल वाला को, तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरह का परेशानी थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑपरेस्ड। वो लोग अपने आप को मानते थे कि दलित हैं, कुछ ना है। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर द दलित, बहुत दिनों तक इग्नोर पर ध्यान नहीं दिया। फॉर फियर ऑफ, क्यों ऐसा था, क्या मामला था? तो यहाँ पर वो डर था कि अगर इसको मैंने देंगे तो जो मैंने कि जो हिंदू धर्म है या संतानामी है, वो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूस है, वो बुरा मानेंगे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर डेट, लेकिन महात्मा गांधी ने बताया कि अगर हम अनटचेबिलिटी को लेकर चलेंगे, छुआछूत को लेकर चलेंगे, तो स्वराज 100 साल तक नहीं मिलेगा। यानी हम लोग को अपना राज, अपना देश, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट कभी नहीं मिलेगा। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर डेट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ऑफ ईयर अनटचेबिलिटी नॉट एलिमिनेटेड, जब तक सुनाई देगा। तो इसलिए उसको इसने माने कि हरिजन कहा, माने कि भगवान का लड़का, और द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इन द टेम्पल ऑफ गांधी जी। अगर हमको एक किस्सा याद, अगर मैंने पढ़ा है उनका बहुत सारा बुक जो लिखा गया है इसमें, जो रिसर्च के दौरान में, तो गांधी जी 1931 का शायद नवंबर का महीना था, वो जा रहे थे तो महिला मैंने लोग जो थे उसको मैंने कि जो लेटरिन होता है उसको सर पर उठा के लेके जा रहे थे। गांधी ने उनको स्टॉप किया और वो बोले कि जब इस तरह का ये होता है तो अपने करिए, क्यों उसको कहते हैं। तो इसलिए उसने खुद अपना बाथरूम साफ करने लगा, गांधी जी ने खुद करने लगे। और जो फिर और एक जगह उसी जब दौरा में थे तो उन्होंने देखा कि कुआं में किसी और को, ये कुआं तो वहाँ पर लिखा हुआ है ब्राह्मण का कुआं है, ये कुआं तो ये राजपूत का कुआं है, ये कुआं तो हर का, तो वहाँ पर बोला सबको होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं चाहिए। गांधी जी इस पर पहली बार आवाज़ उठाए। तो ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल्स, टेम्पल्स में मैंने राजपूत और ब्राह्मण को छोड़ किसी को अलाउ नहीं था मंदिर में। अरे भाई मंदिर कौन रोक लेगा, आज के डेट में कोई रोक लेता है? छोटा छोटा बच्चा देखता मंदिर में खेलते रहता है, उसमें ऐसा नहीं था। एसेस टू द पब्लिक वेल, जो पब्लिक सरकारी कुआं है सबके लिए, सबको मिल सके, टैंक्स, रोड एंड स्कूल। तो ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, जैसे गांधी ने खुद अपना टॉयलेट साफ करता है, डिग्निफाइड टू वर्क ऑफ द भांगी यानी स्वीपर का। एंड पॉसुटेड अपर कास्ट, और पॉसुटेड मैंने जोर डालना, अपर कास्ट ऊँच जाति को भी क्या कि चेंज देयर हार्ट, अपना दिल बदलिए, गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो बुराई है छुआछूत का उसको मतलब कि दूर करिए, आप दूर करिए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जैसे अगर सुलभ इंटरनेशनल मैंने कि खुला, तो यहाँ पर बिहार के पूर्णिया का था उनका डॉक्टर क्या कि अभी आ जाएगा 20 से है, तो शायद अभी आ जाएगा, याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर वो लोगों ने भी इसको ध्यान दिया। तो बट मेनी दलित लीडर वे आर कीन टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे उनमें जो पढ़े लिखे थे उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया था। जैसे आम्बेडकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया था, जैसे डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कुचले वर्ग का ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग उसको ध्यान देते थे, उनको लगता था कि वही मतलब कि उनका सेवा कर सकता है, और इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। दे बिकेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और वहाँ पर जैसे आम्बेडकर जैसे लोगों ने कहा कि जो मैंने कि नीच जाति है, तो या इस तरह के जो जितने जाति हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका सीट अलग होना चाहिए। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, कि उसको अलग से वोट हो, वही वोट देगा। आजकल क्या होता है, कहीं भी वोटिंग होता है सबको कतार लगा के बिना भेदभाव हम लोग लाइन लगा के वोट देते हैं। डैट वुड बी दलित मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटी, क्योंकि आम्बेडकर और इस तरह के जितने लोग संगठन थे उनको मानना था कि उस तरह से दलित जीतेगा तो वो माने कि उसका पद उठा होगा, कद उठा होगा। तो दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड, यानी लिमिट ऑफ सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट का पहला क्या था कि आप देख रहे हैं कि दलित लोग नहीं लेके भाग, सिर्फ कुछ भाग को छोड़ दें, महाराष्ट्र नागपुर को, जहाँ पर सभी को भाग लिया था। अब भीमराव अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू ए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, इसमें एक क्वेश्चन पिछले बार बोर्ड में आया था, यही इसमें केस स्टडी में था। तो क्लैश विद द महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। जब यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल हो रहा था तो भीमराव अम्बेडकर से बहस हो गया गांधी जी का कि यहाँ पर कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट होना, सेपरेट इलेक्टेड कि वहाँ पर सिर्फ दलित जाके वोट देगा, कोई दूसरा लोग नहीं वोट देगा। आपके रेट में हम बोले क्या हुआ कि वोट देते हैं तो सबको लाइन लगा के। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड द अम्बेडकर डिमांड, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर डिमांड मान लिया तो गांधी जी ने हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। समाज को जो एकजुट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा,
अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। बाद में जब भारत आया तो गांधी जी की बात सुने और वहाँ पर इसका परिणाम हुआ कि पूना पैक्ट हुआ। पूना में कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस है, तो उसको 9 सितंबर 1992 में एक समझौता हुआ, पैक्ट पूना समझौता। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास, उसको बाद में शेड्यूल कास्ट बोला गया, रिजर्व सीट फॉर द प्रोविजनल सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल, कि एससी और एसटी का सीट को दिया गया। जैसे आज भी होता है वोटिंग होता है तो हम लोग बोलते हैं एससी सीट है, एसटी सीट है, बट दे वर वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट, कि सबको वहाँ वोट देगा था। दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रेसिव द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ भी शुरू हो गया। अब अंतिम में एक लास्ट है जो भाग रहे थे मुस्लिम, हम बोले कि नन को मुस्लिम लोग भाग लेके यहाँ नहीं लिए। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वेर ऑल्सो लुकवर मतलब कि ठंडा एकदम, कोई रिस्पॉन्स नहीं इन दियर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, उनको लगा कि कुछ मिला नहीं, हम लोग खलीफा का डिमांड किए थे, तो उन लोगों से गुस्सा हो गया। फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस बिकम मोर विजुअल एसेट टू ओपनली हिंदू रिलीजन, क्योंकि उन लोगों और देखा कि जो कांग्रेस है हिंदू पार्टी को ज़्यादा जोर देता है, हिंदू एंड मुस्लिम वर्जेंट, और इस तरह से जो उन लोग कम्युनिटी था तो एक दूसरे का विश्वास खत्म होने लगा और बहुत जगह हिंदू मुस्लिम पर दंगा हो गया, प्रोवोकिंग कॉम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स, दंगा हो गया वेरी मच। सो एवरी राइट डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी, हर बार जब दंगा होता था तो हिंदू मुस्लिम में गैप बढ़ते गया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू री नेगोशिएट, समझौता करने के 1927 में, लेकिन फिर से टूट गया, कुछ भी फोर्स। सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वेयर ओवर द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन फ्यूचर असेंबली बी इलेक्टेड, क्योंकि वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो अलग पार्टी बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जो अगला चुनाव होने वाला है 1935 का जो होना था, तो उसमें मैंने अलग से, जैसे अभी हम बोले कि भीमराव अम्बेडकर बोलते थे सेपरेट इलेक्टेड, तो उसी तरह से मुस्लिम के लिए भी वो सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड कर रहे थे। मुस्लिम वेयर एश्योर्ड रिजर्व सीट फॉर द सेंट्रल एंड रिपोर्टेशन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन एरिया, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पर उसकी सीट ज़्यादा होना चाहिए, तो गांधी जी इसके तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से नेगोशिएशन वन क्वेश्चन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफ इशू, लेकिन अब जब सब पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1928 में, तो जो M.R. जयकर हिंदू महासभा का अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको विद्रोह कर दिया। अब यहाँ देखिए कि वेन सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्टेड was thus an atmosphere of suspicion, distrust between the two communities। जब सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ दांडी मार्च, तो उसमें दोनों को विश्वास नहीं। मेनी मुस्लिम लीडर वेयर इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न द सेम स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन, कि मुस्लिम को भी माइनॉरिटी माना जाए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये चैप्टर खत्म होता है। फिर हम अंतिम वीडियो, जो वीडियो नंबर 11 आएगा, तो ये आएगा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और इसी में MCQ का क्वेश्चन हम डाल चुके हैं वीडियो। अब असर्शन रीजनिंग का भी इसके बाद वीडियो डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।